हाँ ये तो को नोट रखिएगा इस बात का। सुबह हम तीनों के अलावा भी कोई है इधर? है सर, मैंने भी चलते हुए सुना है किसी को। हाँ काफ़ी देर से महसूस हो रहा है कि वो साथ साथ चल रहा जी। है। यार ये जिसको हम घसीटना समझ रहे हैं, ये कोई गुर्राना तो नहीं है? फुनकार या गुर्राना? लेकिन इस तरह मुसलसल हाँ मुस्तकिल। ये सुना ये कहाँ से कोई आई? भी नहीं है सारे में, कोई भी नहीं है हैं? मुसलसल हाँ मुस्तकिल। ये सुना ये कहाँ से कोई आई? भी नहीं है सारे में, कोई भी नहीं है। हैं? दरवाज़ा नहीं इस तरफ से आई है, हैं? आवाज़ इस तरफ से आई है। किधर से? दरवाज़ा बंद नहीं है, आवाज़ ये अब से पहले नहीं आई थी। चलो चीज़ें बढ़ रही हैं, अंधेरा होने से पहले ऊपर देख लें पहले, एक सेकंड सर, फिर पता नहीं अल्लाह खैर ही करे। है क्या कोई? मुझे ऐसा लगा ना ये चेक किया, है क्या कोई? मुझे ऐसा लगा ना ये चेक किया, है क्या कोई? मुझे ऐसा लगा ना ये चेक किया। ये कौन था? कहाँ से आई? कौन? बड़े नर से बात टटहरी इतना शोर कर रही है। बस यहीं से आ रही है भाई, जैसे मैंने पाँव यहाँ रखा ना, हाँ उस टाइम कौन है? यहाँ पे कोई चीज़ बंद हुई है। बच्चे रो रहे हैं। सुन भाई आए इसको कोई नहीं है, हैं? कोई नहीं है वहाँ। हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुन भाई जवाब जवाब आया आपको? हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुन भाई जवाब आया आपको? अब से पहले कहाँ थी ये जवाब? यार मैंने क्या कहा? उसी वक्त तादाद ज़्यादा है यार, ये शदीद। ये एक आध दो नहीं है, फैमिली एक नहीं है, ये सिर्फ जानवर भी साथ। उनके साथ। और ये बिल्ली की आवाज़ इतनी भारी तो मैंने फर्स्ट टाइम कभी नहीं सुनी, ऐसी बिल्ली की आवाज़। चलो शीशा का है, शीशा का तो पता नहीं है, लेकिन ये आवाज़ सही नहीं है यार। नहीं सही बिल्कुल। ये साइन अच्छा नहीं, ये इस तरह का साइन है, ये हैं? यार हाँ बाहर से सुबह लाइट कानन टॉर्च का है मेरी यार। सुना बोल बोला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कानन टॉर्च का है मेरी यार। सुना बोल बोला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कानन टॉर्च का है मेरी यार। सुना बोल बोला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। सुना ये? हाँ सुना है जैसे कोई घुर्राता है, डांटता है गुस्से में जैसे। जी। यार अभी तो रात नहीं हुई। ये बॉल, हाँ ये बॉल शुरू में भी देखा मैंने। ये सवाल दिमाग, ये वही वाला कमरा गड़बड़ है। इधर से ये सारे और सुनो, इधर से ये, इधर से ये। उधर से उसी सुन वाले भाई। कमरे से आई है, उसी कमरे- जहाँ काले मेरे को काले दिखा था। पंखे वाले से। मैं छत पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं इस जगह से? हैं? अब एक काम हो सकता है, मैं यहाँ से जाता हूँ, आप वहाँ से आए, अगर किसी की शरारत तो सामने आ जाएगा। करके देख लें कोशिश। कमरा भाग सोहेल भाई कोई है? छत पे जाके देखना चाह रहा हूँ, तो पता नहीं अजीब सी आवाज़ें आने लगी जब से हमने ये सोचा ऊपर जाते हैं। हाँ तब से, और जब से मैंने इनसे बात करने की कोशिश की है, हाँ ऐसे जवाब इतनी वाज़ेह आवाज़ों में और अजीब सी आवाज़ों में। आपको बिल्ली लग रही है, मुझे बच्चा लग रहा है। बिल्ली की भी कोई भारी आवाज़ नहीं होती है यार।
यार ये आवाज़ अंदर से आ रही है यार भाई। ये देखें, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इसको। छोड़ दें फिर, ये मालकान ने बंद किया होगा रास्ता। क्या वजह? वो शायद कोई आए ना कोई जाए। क्या वजह है सर? यहाँ ही रखते फिर बाद ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सवाल गया। तो यार यहाँ बड़ी एहतियात करना कामरान जी। इस तरफ कुत्ते हैं, एक तरफ भेड़िए, और भेड़ियों के पास से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। ये औरतों की आवाज़ें सुन लें। आपने दिखा दें, कोई आबादी नजर आ रही है आपको? दूर शाम में दिखाया मैंने, शाम में। ये स्विमिंग पूल के बैक साइड की जगह है। शाम को मैंने सारी चीज़ दिखाई। ये बहुत बड़ा मैदान है यार। ये इस स्विमिंग पूल की बैक साइड की जगह जो खुला मैदान है, खुला घास तक नहीं है। भाई हाँ तो जाहिर सी बात है, ये अकेले तो आते ही नहीं ना। और ये छत पे देख के हमें घेर तो नहीं रहे चारों तरफ से? देखें यार भाई, गाड़ी भी दूर है। गाड़ी भी दूर है। हमेशा ऐसा काम आप नोट करें, मैं छत पे आने की कोशिश कर रहा था जब से चीज़ें बढ़ गई। हाँ हाँ ठीक, छत के पास है, सिर्फ वहीं कांटे हैं और कहीं कांटे नहीं हैं। ठीक, फिर उधर ये इतनी से गोबर की वो थापियां बना के रखाई हुई हैं, 3-3 उंगलियों के साथ, 3-3 उंगलियों के साथ, बच्चों की। और इस हाइट पे जहाँ बच्चे का हाथ आ नहीं सकता। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और वो जाला भी देखे ना आप, इस साइड पे ही बना हुआ है। उससे पहले गीदड़ की आवाज़ें नहीं आ रही थी। नहीं अब इस तरफ से आ रही है, कामरान की बैक साइड से। ना जाए साहब भाई। और भी निशानी शायद कुछ ऊपर मिल जाए ना। बहुत ही अजीब माहौल है यहाँ का, शदीद। गलत जगह आ गए दोस्त। अल्लाह खैर। छिपकलियाँ। चलो, बड़े अरसे बाद हम लोग हैं जो यहाँ आए हैं और छत पे जा रहे हैं। निकाल लें। बहुत बंद, अभी वो अंदर चला गया है। वो बिल्कुल पीछे आ गया आईडी की तरफ। यार कोई नहीं है यार, ये बेवकूफ़ हम बना रहे हैं यहाँ पूरा। सुन भाई, आप लाइट ना दे, आप लाइट ना दे। सचत में जहाँ रिकॉर्ड किया था कोने में, वो लाइट की वजह से ना बाहर चलती हो। स्विमिंग पूल जहाँ था ना, उससे आगे। गाड़ी भी दूर है ना हमारी जी। गाड़ी हो गेट पे ख्याल से यार। कितनी आवाज़ें शायद हम सुन नहीं पा रहे होंगे जो उसमें रिकॉर्ड हो रही होंगी सुहेल भाई, कई आवाज़ें। चलो, क्या कह रहे हैं? लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, लेकिन आवाज़ साफ आ रही होगी। सुना, यही कमरा है। हम वैसे ही चले जाएंगे जी। किस चीज़ की क्या कहा? जा आवाज़ थी। क्या कहा? जा या आ? तो मेरे बारीक से आवाज़ सुन क्या है यार, मुझे पता है क्या लग रहा है। यहाँ कोई है। सुन भाई, कह रहा हूँ ये चाह रहे हैं कि हम तीनों अलग अलग हो जाएं किसी तरीके से। बिल्कुल, गलती सोचना भी नहीं ऐसा। मैं सही बता दूं, जिन्नात तो जिन्नात, भेड़िए भी आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत करीब है हमारे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है गीदड़ या भेड़िए ये इन अंधेरों में कुछ चीज़ें हैं जो देख रही हैं हमें। यार बिल्कुल यार, मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई हमें ऐसी देख रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से। सुना? हाँ, इसके अंदर से कैसे? चलो ये देख,
यार कोई सामान नहीं है साथ भाई। हाँ कोई सामान नहीं है। जैसे कोई बहुत तेज हवा का झोंका नहीं होता, आंधी जैसी हवा, जब तेज हवा में आंधी की हवा कैसी होती है, बिल्कुल। ये तो बात ही नहीं करने दे रहे। ये देंगे भी नहीं बात करना तो भाई। बड़ी बेतरतीबी है। लोटा देख रहे हैं कहाँ फेंका हुआ है। तो कोई है नहीं ना साथ भाई, किसी की राइश ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है यार। ये लो, ये लो, इनकी कमी रह गई थी। जानवरों से भी मिलती जुलती आवाजें हैं, जानवरों की भी नहीं है। बाहर कितनी हवा चल रही है, अंदर कुछ भी नहीं। भाई अभी आवाज भी जल्दी है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, सब क्या हुआ, क्या हुआ है? वो पीछे से भगता हो गया हैं? इस तरफ आया। मुझे उस वक्त हंसी की आवाज भी आई है। इस तरफ भगता हुआ आया। मुझे उसी वक्त हंसी की आवाज भी आई है। इस तरफ आया वो। उसी वक्त तेजी से कोई हंसा भी है। चल भाई रोंगटे खड़े करवा दिए यार। ये देखो यार काला सास्या, ये है जो मुझे हंसी की आवाज तो उसी वक्त आई भी थी और बड़ी अजीब आवाज आई थी। मैं समझा शायद कोई इंसान है, नहीं है यार, इंसान नहीं है। बाहर कितनी हवा चल रही है, अंदर कुछ भी नहीं। भाई अभी आवाज भी जल्दी है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, सब क्या हुआ? इंसान की स्पीड में नहीं जा सकता। सुन भाई अब ऐसा अकेले नहीं भागना प्लीज यार, प्लीज दादा, नहीं टिकने दे रहे। ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर जो आप इतने गुस्से में हैं? इस तरफ जाओ भाई हम गुस्सा ही गुस्सा करेंगे अभी। दिखाएं। हाँ अपनी वजूद दिखा देंगे ये। किस तरफ जाऊँ दादा? एक साथ 4 जगहों से आवाज आ यार अल्लाह करे आपके पीछे से ये रिपोर्ट हुआ हो गया, ये ब्लैक शर्ट जो भागा है ना रही यार। लेकिन मुझे समझ नहीं आया भाई, ये इस तरफ आया इतनी स्पीड में, मैं भी आया हूँ आपको लेने, लेकिन वो नहीं भाग सकता, इंसान नहीं भाग सकता। ये नीचे भी तो चेक करें, ये देखें कितने बढ़ रहे हैं। चूटे बढ़ते जा रहे हैं। पहले नहीं थे, पहले नहीं थे ना? नहीं नहीं, किसी से क्या गलती हो गई है यहाँ पर? सोहेल भाई बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हैं तो आइएगा, वरना मत आइएगा। मैं यहाँ रहने नहीं आया, आपको निकालने नहीं आया, मिलने आया हूँ आपसे। बस एक बात ध्यान में रखना साहब, कामरान टुंडी, दिमाग बिल्कुल हाजिर रखना, हाजिर रखना, कहीं भागना नहीं। अब कहाँ है? अच्छा हम छत पे थे, कुत्ते और भेड़िए, अब कहाँ है? ये अब से पहले कहाँ थे सारे जानवर? हाँ अब से पहले कहाँ थे यार, और जब से आपने सीढ़ी के जो कांटे हटाए ना उसके बाद ही मुसलसल ज्यादा हो चीज़ें गई। बढ़ गई हैं। कहीं और कोई थापी नजर आई आपको? नहीं क्या इतनी सी उंगलियों वाले बच्चे या बच्चियां इतनी ऊपर थापी लगा सकते हैं? कि और क्यों? और सीढ़ी के पास अगर फैमिली होती तो सब जगह लगाए ना यार। और बड़ी थापियां लगती हैं, उसको जलाने के लिए काम आता है वो। हाँ। ये पढ़ते यार, ये देखो यार, ये पागल कर देंगे यार। एक उधर से बुला रहा है, उधर ध्यान जाता है, यहाँ से आवाज आती है। अगर यहाँ कोई रहेगा नहीं तो एक दिन इस जगह को तोड़ दिया जाएगा। औरों की तरह आप भी इंसानों के साथ मिलके रह लें। इतनी बड़ी जगह है, कहीं भी रह सकते हैं आप तो।
औरों की तरह आप भी इंसानों के साथ मिल के रह लें। इतनी बड़ी जगह है, कहीं भी रह सकते हैं आप तो। क्या दर्द से करा रहा है कोई? हाँ हाँ साफ है ना? अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो उसका गुस्सा हम पे ना उतारे, उसका बदला हमसे ना लें। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सुबह तो रो रहे थे, करा रहे थे यार, तो ऐसा लगा कि उससे बहुत भेजा गया है। यार ये बुलाने का तरीका भी तो होता है ना, बुलाने का अपनी कि आप मदद के लिए जाएं और फिर जाएं बस। आपको इसी बहलावे में नहीं आना, जाना नहीं है इनकी तरफ। अब जाएंगे तो यकीनन कहका लगा देंगे वो अपनी जीत का कि मैंने बुला लिया। ये कैसी है? कौन? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसके अंदर से आ रही आवाज। कौन? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसके अंदर से आ रही आवाज। कौन? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसके अंदर से आ रही आवाज। ना करें सुल भाई, क्या हुआ? एक सेकंड क्या हुआ? ये क्या था? ये आपके सामने था जो था, खुद ही बंद हो गई। इसी तरीके से लाइट बंद होता है और किसी एक पे अटैक हो जाएगा। तो बड़ा मेहरबानी में अपनी लाइट बंद मत कीजिएगा। मैं आपको दोबारा कह देता हूँ, मैं यहाँ रहने नहीं आया, किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया, आपको निकालने नहीं आया, भगाने नहीं आया, मिलने आया हूँ आपसे। पहले जुमला जिसका कोई जवाब नहीं आया, मतलब आप खुद नहीं आए। क्या मतलब? सुबह को भेजा क्या? जगह बन रही होगी, किसी साहब ने अपना काम दिखा दिया और भेज दिया। अब उनकी आवाज़ का है, उनकी फैमिली, पूरा खानदान, पूरा कबीला। लेकिन अगर अपना सामान छोड़ के गए हैं यार, कौन छोड़ के जाएगा? ठीक है कुछ नहीं है यार, जगह पर आई है, सामान तो अपना ना। खैर करना तो वही कमरे पे लगा उससे देख लिया है इसको। ये कभी दूर, बहुत दूर से आवाज आती है, थोड़ी देर के बाद करीब हो जा रही है की आवाज, वो भारीपन यार नहीं समझ आ रहा है, ये आवाज़ नहीं समझ आ रही। हाँ एक बात आपकी मुझे समझ आ रही है कि उनके अपने भी जानवर होते हैं ना, शायद उनकी आवाज़ है। अभी पता नहीं, मेरा डाउट इस रूम से लेके इस रूम पे ही आता है सर। हम पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? हर बात की जवाब नहीं आता। लेकिन सर भी ये अपनी लैंग्वेज में जो आप तो बोल रहे थे, क्या मुझे तो समझ नहीं आया, क्या समझ रहे हैं? मुझे तो पहले तो इनका रोना सुना मैंने, जैसे कोई कराता है ना दर्द में। हाँ हम अंदर आए और दूसरी आवाज़ें शुरू हो गई जानवरों की। बिल्कुल। एक ख्याल ये आया कि जैसे कोई इन पर जुल्म हुआ रहा हो या कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा हो इनको। फिर ख्याल ये आया कि जैसे ये खुद नहीं आए, भेजे गए हैं अमल के ज़रिए, जादू के ज़रिए, चिल्ले के ज़रिए। तो
ये जमीन के अंदर से आ रही है आवाज सजद भाई। यहाँ से ऐसा लग रहा है गूंज रही है ये। गूंजती है, गूंजती आवाज, गूंजने का मतलब है अंदर से आ। आपसे पहले कहाँ थी ये आवाजें सारी? बात करके देखें शायद ये अपनी जबान में बात करें। तो भाई ये बात नहीं करेंगे। हमारा काम तो कोशिश तो करना है ना। अभी आगे के पीछे से आवाजें आ रही हैं। जी मेरी आंखों के सामने उस चीज में से आवाजें आती हैं लेकिन कोई नजर नहीं आता। ना बिजली है ना कुछ है, पंखे लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं यार। अरे एक ही डैमेज है और सब सही है। यार अगर जनरेटर कभी साथ लाया करते हैं जलाने जहाँ हो सकता है, लेकिन वायरिंग का है कहाँ? वायरिंग भी तो होनी चाहिए। एक बार ये बताऊँ तुम्हारे को इंतजाम सारे थे, लाइटिंग द्वारा केबल सब आई थी, लेकिन अब नहीं है। लाइटिंग वाले का अरसा है, किसी ने छोड़ा ही नहीं। सोहेल भाई नहीं जाते पीछे, ऐसे जालिम नहीं जाते। शाम से एक बिल्ली का बच्चा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। रात को भैंस भी आ गई, भैंस काली यहाँ खड़ी हुई है, इधर एंट्री ये रही, हाँ यहाँ खड़ी हुई है भैंस, कोई रस्सी नहीं है गले में, कुछ भी नहीं, खड़ी हुई है। उसका मुंह इतना है, पीछे इतना ऊंचा हुआ है। वो कोने तलक वो स्विमिंग पूल जहाँ नजर आ रहा है ना, वहाँ तलक उसकी पीठ थी। आप आ रहे हो? शेर धाड़ा है, शेर, बब्बर शेर। और शाम को क्यों नहीं आ रही थी आप शेर की आवाज? और वो आप पीछे भागी, मैंने अपनी आंखों से देखा, झाड़ियों में गई, कांटों में गई काली चीज। और इस तरफ सज्जद भाई, लेकिन वहाँ पे भी तो दरवाजा है सज्जद भाई, उसी कमरे का। वो यार नहीं, वो इस गली में गई है। हाँ? सज्जद भाई अब मत जाना यार, सज्जद भाई यार मत जाना यार। सज्जद भाई बस चली गई ना। हमें नहीं चाहिए यार, और कहाँ गई? नहीं चाहिए हमें। कहाँ गई? बस वो कहीं भी गई, छोड़े बस 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 बस। ये बहला हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है? हाँ जी हुआ है। एक एक चीज रिकॉर्ड भी है हमारे पास। आई कहाँ से अंदर? आई कहाँ से? हल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम। शाम से नहीं देखा यार किसी जानवर को। शेर की आवाज कहाँ से आ रही थी साद भाई? शेर किसने पाल लिया इस जंगल में, या हमारा वेट कर रहा है वो? खुदा की कसम आज तक आवाज नहीं सुनी मैंने। अच्छा वो शेर ही होता तो यार इसको क्यों नहीं खाया उसने? ये कैसे जंगल में खुली घूम रही है? उसके लिए शेर, तो गिज़ा भेड़िए, थी। शेर, भेड़िए, गीदड़ यहाँ आसपास हैं। और ये खड़ी कहाँ है? हम 10 बार इस जगह से गए हैं। ये वो कमरा है जो पंखे वाला कमरा हाँ, है, ये वो ठीक है। और ये जवान यहाँ खड़ी हुई है काली रंग की, और हम वहाँ खड़े हुए हैं। और ये खड़ी हुई है यूं करके, ना कुछ बंधा हुआ है, ना किसी ने रोका हुआ है, ना कुछ चारा है, ना कोई इसका गोबर है। और ये जवान कांटों में भाग गई जंगल में उधर। इन झाड़ियों में शेर की आवाज आ रही। चल भाई, झाड़ियों में है वो। अल्लाह ना करे, अगर वो इन झाड़ियों में है तो ये भैंस कैसे झाड़ियों में है? अगर शेर झाड़ियों में है, गीदड़ झाड़ियों में है, भेड़िए झाड़ियों में है, तो ये काली रंग की भैंस यहाँ पर कैसे? यार मुझे आज तक ये एक बात भैंस बताएं। है ही नहीं ना। मुझे बात बताएं, भैंस आज तक नहीं। हमने इतने जानवर देखे, अलग अलग रूप के देखे, कभी पीछे नहीं गए हम उसके। कभी नहीं गए। आज पता नहीं क्यों मेरे पैर उसकी तरफ भागे हैं यार। जब कामरान ने कहा ना उसकी पीठ वहाँ जा रही है, मैंने कहा नहीं यार मुझे क्यों नहीं नजर आ रही पीठ। इतनी दूर तक इतनी लंबी पीठ मैंने कभी नहीं देखी। आप अचानक उसके पीछे दौड़ पड़े और वो ऐसे भागी जैसे बकरी भागती है। मेरे पास नजर नहीं आ रहा था, मेरी आंख जो देख रही थी ना वो कुछ और देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका ये गर्दन है ना
बहुत ज्यादा, एक तो भैंस की जो होती है ना लेवल के हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत ज्यादा नीचे है, और बहुत पिछला हिस्सा बहुत ज्यादा ऊंचा है। जी ऐसे ही था। वो मुझे जो है ना, वो तजस्सुस मुझे आगे ले गया उसके पास, और वो उसको भागना नहीं चाहिए था शायद भाई। हाँ, उसको नहीं, ऐसे नहीं भागना चाहिए था जैसे बकरी भागती है। कितनी तेजी में भागी वो, और उसकी कोई चेन वेन, कोई रस्सी वस्सी कुछ कुछ भी नहीं नहीं है यार। इस जंगल में। भाई कह रहे हैं पहली बार ये शेर दहाड़ रहा है, लेकिन ये बच्चा रो रहा है। टटैरी, लोमड़ी, हीदड़, ठीक है यार, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं भाई, लेकिन हमारे पास आवाज़ें उनकी हैं। मैं सही बताऊं, जिस जगह ये खड़ी हुई थी ना, ये इसकी जगह नहीं थी ऐसे कभी ऐसे जानवर खड़े नहीं होते। अच्छा चले, हम आए, हमें देख के बिदक जाती, भाग जाती यार, हमारा वेट कर रही थी कि हमें वो भगाए, वहाँ तक लेके जाए, और हम पागल हैं वहाँ तक जाएंगे। और आप एक चीज़ नोट करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा आवाज़ें इस तरफ से आई हैं कि आओ तो सही ज़रा वहाँ पे। जी, बच्चे, औरतें, अब ये काली भैंस। और जगह भी चेक करें ना सजद भाई, छत में भी वहीं से ही हमने रिकॉर्ड की हैं आवाज़ें, ऊपर से ही। हाँ, मत जाए शायद भाई, इनका मकसद यही था कि हम उस तरफ चले जाएं। रिकॉर्ड हुआ है ना जाला, हाँ जी जी भाई। ये रहा। तो भैंस मतलब इसको क्रॉस तो नहीं कर सकती। नहीं नहीं, कैसे करेगी? आप चल के दिखा दें सीधा। वो अगर इन झाड़ियों में नहीं गई तो यहाँ गई होगी, यहाँ गई तो ये जाला कैसे बना हुआ है? यार वो गई इस तरफ है, यहाँ तो गई नहीं है ना, ये यहाँ तक तो मेरे पास रिकॉर्ड है कि वो यहाँ गई है इस गली के अंदर। तो फिर ये जाला कैसे कायम है? ये भी बात है ना, तो फिर वो फिर थी नहीं, मरने के बाद कोई आवाज़ें भी नहीं है। नहीं, सब आवाज़ें थमती गई। हाँ ना, बस सजाद भाई अभी जो आवाज़ आई है ना, ये आखिरी सिग्नल था हमारे लिए। सही। हाँ, उस तरफ बनाई सजद भाई। ये समझ लें कि हम पर हमला होने वाला था और रो रहे कुत्ते। बहुत आवाजें हैं यार। ये क्या रिकॉर्ड कर लिया आज आपने? बस यार ये अल्लाह ने करवा दिया सजाद भाई, हमारा तो कोई इसमें हाथ नहीं है। अंदर इसके अतराफ में इतनी मखलूक़ात हैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने आज से पहले बब्बर शेर की इतनी करीब से आवाज़ नहीं सुनी। नहीं यहाँ शेर है 100%। लेकिन या तो ये इनकी आवाज़ है, जब ये अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकाल सकते हो तो शेर की आवाज़ इनके लिए मुश्किल नहीं है। जो भाई हमारे चारों तरफ कांटे थे, वैसे लग रहा था जैसे कोई ना बस हमला करने ही वाला था, और बस अंदर से आवाज़ है कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और तो बहुत स्पीड में भागे हम यार। रिकॉर्डिंग में है। जी जी, बिल्कुल है हमारे पास यार। ये बिल्कुल अनोखी बात जो है ना, आपको एडिट पे मिलेगी। सही मायने में जो आपको समझ आएगा ना, वो एडिट पे आएगा, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या भला क्या है। करीब आने के बाद भैंस, और करीब आने वो भागी है ना, हमें ले गए इस तरफ। यार वो इस तरफ भी तो जा सकती थी साहब, ये रास्ता खुला था जिस जगह से स्विमिंग पूल की तरफ गए। वो स्विमिंग पूल की तरफ क्यों गई? और सबसे बुरा हाल उस स्विमिंग पूल का, स्मेल भी उसी स्विमिंग पूल से आ रही। भैंस इस तरफ जा रही है, लोमड़ी की आवाज़ यहाँ से आ रही है, गीदड़ की आवाज़ यहाँ से, शेर की आवाज़ यहाँ से। बचा क्या यार? अब ये इतने ढेर सारे कुत्ते भी आ गए। ना समझने वाली जगह है यार साहब भाई। मैं बता रहा हूँ, हमेशा है ना, ये जो भी हमें बुलाता है ना, ये अधूरी बात करते हैं यार, अधूरी बात। ये कंप्लीट बात करें, हमें समझ आए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। कंप्लीट बात कर ही नहीं करते सकते नहीं हैं हैं भाई, कभी भी नहीं कर सकते। आप तसव्वुर करें, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ कुछ शेर खड़ा हो, बब्बर शेर, वो अभी क्या होगा पता है। एक कुदरत ने ना, अल्लाह की शान है, इस जानवर में तो ऐसा रोब भी खौफ, लगा है। ऐसा रोब डाला है ना कि पिंजरे में भी कैद हो ना, आप मिलाएं ज़रा नजरें उससे, वो खौफ आता है। और सजद भाई, जंगल का शेर तो कहा गया है उसको, और बाकी जंगल ही जंगल है। रिकॉर्ड किए आवाज़ें आपने। हाँ रिकॉर्ड है वहाँ। और भैंस उसके पास जा रही है और हम उसके पीछे जा रहे हैं। बस वहाँ जाने की देर थी हमारे। हमने सब रिकॉर्ड किया है ना, ये पीछे जाके भी सब। अल्हम्दुलिल्लाह, सब रिकॉर्ड है, एक एक पल हमारे पास रिकॉर्ड है। आज की मेरे 3 सवाल हैं। जो यहाँ पर हुआ वो सब तो मैं भूल ही गया ना जब से मैंने उस भैंस को देखा। पहली बात, उसका इस जगह पे खड़ा होना। हाँ यार, ये सवाल है साहब। ठीक। और हमें देख के नहीं, मेरी लाइट देख के नहीं गई है यार वो।
पहली बात यहाँ देख खड़े रहे ना, उसका मुंह करीब आ जा कारामन, उधर दूर ना खड़ा हो यार। इसका यहाँ खड़ा होना और वहाँ से कुछ और लगना, मुझे दूर से आप कसम उठवा ले, मुझे मैं समझा पता नहीं क्या है यार, कोई काला कपड़ा ओढ़ के खड़ा हुआ है। मैं डर गया था। और क्या अला वाला है कोई, उसका रंग देख के ना, स्याह रंग देख के हमें पता है स्याह रंग क्या होता है, काले रंग में ही नजर आती है, अंधेरे में नजर आती है। यहाँ खड़ी हुई है भाई, मुंह नीचे, हाँ इतना ऊपर, और कुछ खा नहीं रही है, वो हमें ही देख रही है हमें। लेकिन उसका अच्छा ये बताए ना, ये आपकी बॉडी है ना, बॉडी के ऊपर सर है ना, यहाँ कैसे आया, यहाँ इतना नीचे सर था, बॉडी ऊपर। ऐसा लग रहा था ये सारी चीजें उठी वो अलग से फिट नहीं करते थे कोई चीज। फिर आप इसकी तरफ बढ़े, हाँ। ये ऐसे दौड़ी है, हाँ। जैसे बकरी भागती है या खरगोश भागता है, हमें लेके जाता है उस बड़ी जगह तेजी पे। में। हाँ। हम इसके पीछे भाग रहे हैं, ये हमारे सामने यहाँ मुड़ जाती है। हाँ। ठीक, हम रुक जाते हैं कि कांटे हैं, झाड़ियां हैं, यहाँ भैंस नहीं जाती, जहाँ भेड़िए, कुत्ते, गीदड़ और शेरों की आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ। ये उस तरफ जा रही। ठीक, हम अपनी तसल्ली के लिए इसके पीछे जाते हैं, हमें रास्ते में जाले नजर आते हैं, जाले लगे हुए हैं पूरे रास्तों में। हाँ। वो सलामत है अपनी जगह, वो ठीक, टूटे नहीं, वो नहीं टूटे। और हम आगे जाते हैं, हम वहीं से शेर की दहाड़ने की आवाज़ें रिकॉर्ड करते हैं, अपने आसपास गीदड़ों भेड़ियों को रिकॉर्ड करते हैं, आवाज़ें उनकी, और एक हमला महसूस करते हैं होने वाला है। चारों तरफ कांटे, स्विमिंग पूल की पानी है, आपने सर तरफ देख लिया, कहाँ गई भैंस? और ना मुमकिन बात है ऊपर जाए यार, ऊपर हम शाम को जाते हुए वो सीढ़ियाँ तो थी नहीं ऊपर जाने की, स्विमिंग पूल के बीच में। नहीं, उस पोर्शन पे जहाँ वो पूरा स्विमिंग पूल बना है ना, वो शाम को ही अजीब सा लग रहा था कि मैं तो बला बिता गया इस तरफ नहीं जाना। क्या जहाँ ऐसे खूनी दरिंदे जानवरों की आवाजें आ रही हैं, कभी जानवर उस तरफ जाएगा? और ये जानवर जो इसी का शिकार है। और सबसे आखिरी सवाल, बड़ा सवाल, आया कहाँ से वो, आई कहाँ से? हाँ। और इधर अब तक सलामत कैसे है वो? अब से पहले कहाँ थी? कहाँ थी वो? 36 बार हम गुजर गए, छत से देख लिया, हर तरफ खिड़कियों दरवाजों से देख लिया, क्यों नहीं नजर आई? उन्होंने क्या आवाज से तो नहीं डर रहे हैं ये, इन्हें लेके ही जाया अपनी जगह पे, अगर चले जाते ना साथ भाई। हमें लाशें मिली हैं जी बहुत सारी इसके आसपास, हमें ऐसी सी बदबूएं महसूस हुई हैं। सब क्या मखलूक है यार ये। तो अल्लाह ने जो भी था, जैसा भी था, टाल दिया उसे सर से यार, बला टाल गई वो। करम है अल्लाह का, बहुत बड़ा करम हो गया अल्लाह का आज। क्या मखलूक़ात हैं यार। कमान पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं देखना, बस चलो चुप करके, नहीं देखना तो बस। हाँ वाकई आ जाए यार। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। देखा जी आपने ये सब, कल ही बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आ गए थे हमारे पास, लोग मुझे कह रहे थे कि आपने सिर्फ इसको एक भूत बंगले नुमा हवेली का नाम दिया, ये नाम बहुत छोटा था इस जगह के लिए, ये क्या हो गया, क्या सुन लिया, क्या देख लिया, ये कभी नहीं हुआ आज से पहले। और आप लोग बाल बाल बचे हैं, बाल बाल बचे, जिसे कहते हैं ना कि हर तरफ से ही, हर तरह से।
शेर की आवाज़ें हमने ना सिर्फ सुनी, रिकॉर्ड की। एक ख्याल ये आता है कि कहीं अगर किसी ने शेर पाला हुआ हो, रात को ठीक आवाज़ गूंजती है उसकी, आ गई रात को। लेकिन शिराज भाई, जब तक हम उस छत पर नहीं गए थे ना, उससे पहले तक कोई शेर की आवाज़ नहीं आई थी हमें 1, 2, 3 घंटे हो चुके थे पहले वहां पर, मगरिब से लेके उस छत पर जाने तक। उस वक्त कोई आवाज़ नहीं आई। जहां हम छत से पहुंचकर वापस आने लगे, वहां से आवाज़ें आना शुरू हुई, गीदड़ों की, भेड़ियों की, जैसे किसी ने हमें देख लिया हो छत पर। और सारे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ रहे। कई लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं, मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे। ये है जी हमजा डोगर साहब। अच्छा, ये कह रहे हैं फर्स्ट काऊ को बोलना चाहिए था, सही। भैंस को, बुफैलो को। अपने मालिक के सिवा वो किसी और को देखकर बोलती है। और सेकंड, वो लायन और वुल्फ को देखकर इंसान के पास आएगी और उससे हेल्प मांगेगी छुपने के लिए, और वो इंसान से डरती नहीं है। इन्हीं में पली बड़ी होती है ना, इंसानी तो पालते हैं। और वो लायन की दहाड़ बहुत लाउडर थी, और इधर लायन था, तो किसी पर पहले अटैक क्यों नहीं हुआ इंसान पे? अगर यहाँ पे शेर था पहले, तो कोई ऐसा हादसा क्यों नहीं हुआ? उसी वक्त क्यों हमारी आवाज है? सही। अच्छा जी, ये है सैयद फरमान अहमद। ये कह रहे हैं जी भैंस कभी इंसान को देखकर भागती नहीं है, और अकेले होने पर अकेले होने पर ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब वो तन्हा है। आप सिचुएशन, अगर मैं पोजीशन दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये अकेली है यहाँ पर, ठीक, कोई रस्सी नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई इसकी बांधने की जगह नहीं है। ये एंट्री है इस जगह की, और यहाँ खड़ी होगी। सोचे हम पर क्या गुजरी होगी जब पहली बार इसको हमने देखा। जब सुहेल भाई मुझे कह रहे थे ना 2 आंखें चमक रही हैं, मैं इनको देख रहा था दूर, कोई गाड़ी की लाइट है या पता नहीं कोई दूसरी लाइट है, मैं इनको देख रहा था। बाद में जब मैंने अपने करीब इन 2 आंखों को देखा है, मुझे तो पहले नॉर्मल होने में टाइम लगा है बहुत। अच्छा जी, ये है जी अमान शेख। भैंस कभी डर कर नहीं भागती, अगर इसको खतरा लगता है तो अटैक करती है। ऐसा वैसा अटैक करती है? हाँ, वो भागती है पीछे एक बड़ी, एक गुर्राने के साथ ना, उसकी नथनों में से आवाजें आती हैं, नाक में से। बचपन गुजरा है यार। वो मतलब बंदा कुछ कर ले, वो बस यूं यूं हिलाती है सर अपना, और बंदा सीधा हो जाता है। सिंह किसके कहते हैं, जोर से लगते हैं सीने की। अगर मतलब गाँव के लोग, इंसान ही, शहरी लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो मतलब हार्ट अटैक हो जाए, इतना खतरनाक सिंह होता है। अमान शेख साहब ने कहा है भैंस कभी डर कर नहीं भागती, अगर इसको खतरा लगता है तो अटैक करती है। सही। अच्छा जी, ये वक्कास अली है। ये ना बता रहे हैं इस फार्म हाउस का, इन्होंने नाम भी बताया है। अच्छा। कह रहे हैं हमारी फैमिली इस फार्म पर पिकनिक पे गई थी 2005 में। 2005? आज से 17 साल पहले। उसके बाद ये फार्म बंद कर दिया गया था। उस वक्त हमारे साथ भी 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए, जिसके बाद हमारे बड़े समझ गए थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये वक्कास अली भाई ने आपको जो है ना ये कमेंट भेजा, इसका नाम भी बताया इस फार्म हाउस का। मैं चाहूंगा कि अगर आप नाम जो है ना शिराज भाई वो हाइड कर दीजिएगा, बाकी पूरी बात शेयर कर दीजिएगा। सही। अच्छा जी, ये है वैभव खेदकर। सजाद भाई बाल बाल बच गए आप, क्योंकि अगर शेर ना धाड़ता तो ये आप पर हमला कर देती, ये कुछ और नुकसान पहुंचाती। ऐसा समझो कि खुदा ने खुद आपके लिए एक मदद भेजी शेर के रूप में। एक इनका ख्याल है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि उसी वक्त वैसे शेर की आवाज़ बढ़ी थी जब मैं उतरा था नीचे। मैंने तो इतनी दफ़ा सुनी है, मुझे तो यकीन नहीं आया कि क्योंकि इर्द गिर्द जंगल में शेर नहीं है यहाँ पे। सही। वाइल्ड लाइफ की नहीं है रिकॉर्ड के मुताबिक, और शेर भी ऐसा बब्बर शेर। जी। आवाज़ में तो हम सुन चुके हैं ना आवाज़, असल में तो मैं तो हैरान था। मैं आपको नोट कीजिएगा कि आती कब है शेर की आवाज़। ये हमने जी, हम ऊपर से ना उस तरफ से आ रहे थे इधर,
इसको अचानक देखा यहाँ खड़े हुए बगैर किसी आवाज के, बगैर किसी, और इतनी देर तक हमने यहाँ पर कई देर बातें की हैं। हम अपने आप को नॉर्मल कर रहे थे, अपने आप को समझा रहे थे कि यहाँ पर कैसे किस तरह, चलो अल्लाह करे भैंस हो। ये एक बार नहीं बोली, ये बस हमें घूर रही थी। ठीक, अब क्या हुआ ये देखिएगा जी, हम उस तरफ छत की तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, फ्रंट पे, इसके मेन पे, और चेक कीजिए मैं इसको समझ रहा हूँ, ये देख रहे हैं दो आंखें, दो आंखें नुमा लाइट या कोई गाड़ी की या किसी की, वो चमक पर चमक नहीं देख सका हूँ उस वक्त। ये आपको मैं ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ कोई काली चीज खड़ी है, या सुहेल भाई कह रहे हैं इधर चीख रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, बार बार कंफर्म कर रहा हूँ। ये देखें क्यों, ये बिल्कुल सामने, ये देखें, मैंने अब देखा है इसको, ये जो दो आंखें चमकी है ना इसकी, मैंने बहुत बाद में देखा है इसको यहाँ, कुछ वो झाड़ियों में चमक, ये सामने बिल्कुल हमारे, किधर, ये बिल्कुल सामने, ये देखें, ये देखें। अब नोट कीजिएगा, हमें भिलाया जा रहा था कि सुहेल भाई ये नहीं है, ये मुझे बताए आई कहाँ से, ये पता नहीं है साहब कहाँ से आई है, ये यहाँ कैसे खड़ी, इस जगह इसका काम है खड़े होने का, नहीं यार चारों तरफ बंद है भाईजान, ये एंट्री देखिए, आए काटे यार, जंगल बन चुका है सब कुछ, इस जगह की एंट्री देखिए, उसको देखिए कहाँ खड़ी है, इसका मुंह कहाँ है, इसकी पीठ कहाँ जा रही है, सुनिएगा, ये हम नीचे उतरे, अब जब मैं इसके करीब जाने लगा, जो नीचे उतरा या बिल्कुल इसके आमने सामने आ गया हूं ना, यहाँ शेर की आवाज आती है, नोट कीजिएगा। ये शेर दहाड़ है ना, शेर दहाड़ है, सुना, शेर दहाड़ है ना, ये शेर दहाड़ है ना, शेर दहाड़ है, शेर दहाड़ है, शेर दहाड़ है। मैंने तो सुना है भाई, ये जो आपकी एक्सप्रेशन देख के मैंने कई दफ़ा रिपीट करके खुद सुना है, मुझे खुद यकीन नहीं आया था कि एक शेर, बब्बर शेर, शेर नहीं बब्बर शेर, और कहाँ ये मखलूक है सामने, हाँ जानवर है, मखलूक है, चेक तो करें इसको यार, ऐसी हैबत होगी पीछे। अब अगर ये नॉर्मल भैंस होती ना, इसका कोई रिएक्शन होता, ये या तो हिलती जुलती चली जाती यहाँ से जब हम इतने करीब आते, और जब हम इसको पीछे इसके जा रहे हैं तो ये ऐसे आप, मैंने इसका भागना जो देखा है ना, जंपे नहीं मारता केंगरू, खरगोश या बकरी, ये वैसे भागी है यार जैसे इसका वजन ही ना हो। मैं आपको अब ये दोबारा सुनिएगा, ये शेर दहाड़ है ना, शेर दहाड़ है, सोचे हम पे क्या गुजरी होगी उस, असल शेर की आवाज है ये, ओरिजिनल ऑडियो है शेर की, बब्बर शेर की, शेर दहाड़ है, शेर दहाड़ है, शेर दहाड़ है। जंगल में हम हैं, हाँ, हमारे अतराफ में, मतलब ये भेड़िए, गीदड़ और इस तरह की लोमड़ियां, ये आवाजें तो हम सुन रहे थे पहले ही, सामने एक अजीब सी मखलूक खड़ी है, उसी वक्त शेर दहाड़ता है। ऐसा शेर, ऐसी मखलूक, ऐसी इर्द गिर्द आपके पास है, इंसान तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते, दुनिया कोई जानवर नहीं छोड़ता, वो हाथी पे भी हमला कर लेता है, वो एक सेकंड में बंदे का शिकार कर लेता है। अगर इमेजिन करें, थोड़ा सा आप तसव्वुर करें कि क्या हाल हुआ, और ऐसी जगह जहाँ पे चारों तरफ जंगल हो और शहर से दूर, शेर दहाड़ है, शेर दहाड़ है, शेर दहाड़ है, और अंधेरा, गाड़ी भी बड़ी दूर, गाड़ी भी तो खौफ का आलम, वेपन सब गाड़ी में, क्या हालत होगी यार, अंदाजा लगा। वो इस एक्सप्रेशन से तो पता चल रहा है। अच्छा नए लोगों को तो अटैक हो जाए भाई, जब
ये सामने कुछ और ये खड़ा हुआ सामने है। कुछ और खड़ा है यार। अब आप वो जो इस वैभव वक्त जो मैं अभी आंखों से देख रहा हूँ ना ये इमेज, इस वक्त कहीं पे भी ये भैंस नहीं दिख रही, नहीं ना, ये समझ से बाहर है। मतलब वो शेप चेंज हो रही थी, क्या हो रही थी, कैमरे के थ्रू जो दिख रहा है, और वो पलक भी नहीं झपक रही, ये समझ में नहीं आ रहा ना। बहुत देर तक ये साकिन थी, ये साकिन खड़ा सर होना। ये बंदी भी नहीं है यहाँ पे, हम्म, ये एंट्री है, एंट्री मतलब इस जगह की एंट्री पर इसका क्या काम है? ये अंदर जाना चाह रही थी, ये अंदर जा रही थी, वो था आप लोगों को बाहर निकलते हुए देख लिया। अब आगे देखिए, ये चेक कीजिएगा जी, मैंने इसको स्लो मोशन करके दिखाया, मैं आपको इसका भागना दिखाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आपको ये नजर आ जाए। ये चेक कीजिएगा, ये चेक कीजिएगा, इसका भागना ऐसे शिराज में जैसे इसका कोई वजन ही ना हो। ये ऐसे टर्न काटा है इसने जैसे आप गाड़ी नहीं मोड़ देते एकदम। हम्म, ये बहुत बरक रफ्तार तरीके से भागी है। बहुत तेज, और पता है कहाँ जा रही है? वो आगे स्विमिंग पूल है, ये सीधा रास्ता। और ये बोली क्यों नहीं? हाँ, ये भागते में कुछ बोलती, डरती। अपने गाँव बाड़ों में हमने भी दूध लिया है, एक तो जुगाली करती रहती हैं और चुप नहीं बैठती हैं, सच्ची बात है। ये सेकंड या थर्ड एनिमल है तोतों के बाद ना, जो बोलते रहते हैं कुछ ना एक्टिव रहते हैं। और आप अंधेरे में भी जाएंगे ना तो ये एक्टिव रहेंगे, दुम हिला रही होंगी, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, या सर हिला रही हैं कुछ ना कुछ। यार इनका बड़ा कॉमन है, हाँ। अपने नाक से ना एक सांस जब छोड़ती है ना, हाँ। गुस्से का इजहार होता है, वो आपको सुनाई देता है बड़े हाँ। आराम से। हाँ, फंकारना। फुनकारना इनका बड़ा कॉमन है वो। हाँ, और हम जब इनके पास जा रहे हैं, ये बस जैसे ना आओ मेरे पीछे, और सुभान अल्लाह हम गए भी हैं पीछे। सही। सर यहाँ ये मुड़ी है ना, मैं इधर आया हूँ, यहाँ जाले लगे हुए हैं, हाँ, मकड़ी के जाले चले। इधर लगे हुए हैं, जिसको क्रॉस करके ये गई है। तो ये कैसे गई? हाँ, वो आपने बताया था, ये देखने जाले लगे, ये वो रहा चमक जाला, रहे थे। इधर हाँ। लगा हुआ है जाला, वो वजूद पूरा कितना पूरा बड़ा। पैक, हाँ। और ये ऐसे वहीं से चली गई है। और आगे कांटे हैं, स्विमिंग पूल है, वहां हम गए हैं इसके पीछे, वहां हमें कोई नहीं मिला, कोई भैंस नहीं, कोई ऐसा जानवर नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर महसूस हुआ कि हम गिर गए, हम उनके बिल्कुल जो कहते हैं ना कि चारा उनके दरमियान आ गया, और वहां से हमने दौड़ लगा दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें, स्लो किया मैंने इसको, आप चेक कर लें, आप कहीं आपको शायद शेडो भी नजर ना आए इसका। नहीं बन रहा, ये पैरों देखिए। के पास में देख रहा हूँ ये मुस्तकिल। कोई पाँव का निशान नहीं था इसका। ये जा रही है, और ये ऐसे टर्न होके बहुत ही स्पीड में, बहुत ही स्पीड में, मतलब हम कितना तेज भागे होंगे, और ये हमसे दूर जा रही थी, ये गई। जाले वाले सब वहां सलामत हैं, हर चीज सलामत है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम भागे कहां पे। ये देखिएगा जी, इसके पीछे ना, ये तो आपने देखा, तो ये जी हम गए, सामने स्विमिंग पूल है,
संभाले। सज्जाद भाई भेड़िए सब चल 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 जी ठीक है। और यहाँ ना मुझे यहाँ से ऐसी आवाज़ आई जैसे जानवर एक प्लान नहीं कर रहे होते हमला करने का, कि बस आप उनके पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अब वो अटैक करने वाले हैं आप बस। बहुत ही पास हमें गुराने की आवाज़ है, बहुत पास, जैसे हम घिर गए हों। नोट कीजिएगा, सुना आपने? सुन रहे हैं आप? कई भेड़िए हमारे बहुत करीब थे, यहाँ बहुत करीब थे लेकिन दिखा नहीं है एक भी। नजर नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता? आवाज़ तो छत पे से भी आ रही थी, मैंने सुनी उसकी आवाज़ें बहुत करीब से। वो जो नहीं होता जो अंधेरे में से आवाज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, मतलब भेड़िया एक बड़ा डॉग से भी बड़ा होता है शायद ना। और ये समझ लें कि यहाँ पर ना अब जो इतने करीब सुना ना इनको, तो फिर पाँव नहीं रुके वहाँ पर, और अच्छा हुआ नहीं रुके। अब मैं चाहूँगा इस वक्त इस हमले को, वाक्य को ना, इस वक्त को जरा महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। चल 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 यहाँ से ना समझ लें कि कहते हैं ना कि आप वापस निकल आए, और शायद वो पीछे भागे भी हों आपके, शायद आए भी हों। ये जो एक साथ था, लाइट्स थी, और फिर आप उस जगह पर जाके खड़े हो गए थे बाहर। सही। तो ऐसा हुआ कि आपने ना सिर्फ उस मखलूक को देखा, रिकॉर्ड किया, इतना कुछ सुन लेने के बाद आप उसके पीछे भी गए। वहां जाते मतलब जहां आप समझ गलती कर गए थे आप, और उस गलती का जहां आपको एहसास हुआ ना कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, तो बजाय ये करने के कि जी बस इन्ना लिल्लाह है, अल्लाह माफ करे, फौरन पीछे स्टेप। अरे तो भाई आपने बहुत अच्छा किया। एक तो आपको जाना नहीं चाहिए था, सीधी सी बात है। एक तो अपने आप को, अपनी जान भी खतरे में डालने, दो और भी साथ हैं। वो तो अगर असल भेड़िए भी होते ना तो वो नहीं लाइट वाइट नहीं देखते हैं, वो तो हमला करते हैं, और वो 8-10 की उसमें होते हैं। तो करम हुआ अल्लाह ताला के आप 7 के से वापस आए, तो इतना रिस्क ना लिया करो यार, बहुत खतरनाक हद तक आप आगे चले गए हो। आप नोट करें ना कितना तजर्बा है। 2008 से 22 14 साल 14 साल हो गए। ठीक। अब हमें नहीं पता क्या यार कि पीछे नहीं जाना। सर हम खुद हैरान है ना, हम खुद क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये क्या है, ये कैसी भैंस है जो जाले भी नहीं तोड़ती और चली जाती है। जाले सलामत होते हैं, पाँव का कोई निशान नहीं है, कोई आवाज नहीं है उसकी, कोई हमला नहीं है हम पर। ये कैसी भैंस है जो हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम तीनों उसके मुंह पे खड़े हुए हैं यार। हाँ। और वो खड़ी हुई है ऐसे, बहुत देर साकिन रही है, वो बंदी भी नहीं है, वो कोई मसरूफ नहीं है, वो सिंपली मतलब अचानक कहां से आ गई, कहां गई। अच्छा, अब इतना हैरान कौन था ना, ये ऊपर से बब्बर शेर साहब पहली बार सर बब्बर शेर कहाँ नहीं गए, ज़ियारत से लेके पिंडी तक, कश्मीर तक, बब्बर शेर पहली बार ऑडियोज। ठीक। अच्छा, इतना सब पहली बार। फिर वो जो बच्चे हैं चुप ही नहीं हो रहे हमारे आसपास, पापा पापा कह सुन रहा हूँ मैं, सब कह रहे हैं पापा पापा कहे जा रहे हैं वो। हाँ। गांव देहात यार, अगर कहीं दूर आबादी भी है, रात को आवाज गूंज रही है, तो वो गांव देहात के बच्चे कब पापा पापा कहते हैं? नहीं, ज्यादातर बाबा कहते हैं, बाबा ही कहते हैं मेरा ख्याल से। अब्बू बाबा, अब्बू भी नहीं, अब्बू भी शहरी लोग कहते हैं। गांव में जितने आप इंटीरियर में गए ना, बाबा कहते हैं, अब्बा जानी कहते हैं, ये लोग अब्बा बाबा, ये पापा पापा तो नहीं कहते। पापा। फिर वो इतने करीब से आ रहे हैं, नजर कोई नहीं आ रहा, ना थी कोई आबादी वहां पर। क्योंकि बच्चे के रोने की भी मुस्तकिल आवाज थी। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं शिराज भाई, आपने देखा एक जगह पर ना, हम छत पे जा रहे थे, मुझे लगता है छत पर जाना बड़ी गलती थी, खासकर उन झाड़ियों को हटाना बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा लगा। जो छत का रास्ता था जो आपने क्लियर किया था ना, मुझे लगा वो गलती थी, उसका मुझे उस वक्त एहसास भी हो रहा था जब मैं ऊपर गया ना, क्योंकि उसके बाद जैसे मैंने कोई मुआहदा तोड़ दिया हो, पता नहीं ऐसा क्या किया मैंने, जिसके बाद पूरा जंगल जाग गया था, उससे पहले नहीं जागा था। वहाँ ऊपर जाने से पहले ना 2 छोटी छोटी थापियां लगी हुई थी गोबर की,
जो पता नहीं किस मकसद से लगी हुई थी, और कोई निशान भी नहीं था कहीं और थापियों का। थापियां लगाई जाती हैं इतनी बड़ी गांव देहातों में, उसको कोयले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आज भी ना। और मुझे ऐसा लगता है वो कोई रिचुअल था, वो कोई अमल था। किसी ने पढ़ाई करके कुछ लगाया था उसको, अच्छा, किसी ने कोई अमल करके लगाया था, या कोई टोटका था। क्यों? बहुत पहले हम एक जगह पर गए थे जहां पर शायद हमें कब्र मिली थी जगह में। बहुत पहले हम एक जगह पर गए थे जो पूरा एरिया ही ना, इलाका ही ना, मतलब कंफर्म था कि जहां पर वो हैं मखलूकात, उनका इलाका कंफर्म बात थी, चौकीदारों के थ्रू भी, मालिकान के थ्रू भी, सबके, कि जी ऑथेंटिक है ये बात, इस जगह पुरसरार हमने छोड़ दिया जगह। वहां पर भी ना मैंने 2 गोल लाल दायरे देखे थे, रिकॉर्ड भी किए थे। अच्छा, मैं उनको देखकर भी हैरान था कि यार 2 गोल दायरे यहाँ पर क्यों लगाए हैं। और इधर भी वो 2 छोटी सी थापियां जो जलाने के मकसद से नहीं थी, जो ईंधन के मकसद से नहीं थी, वो कोई रिचुअल है, कोई अमल है। कोई जैसे मिसाल के तौर पे आज भी बहुत से लोग घोड़े की नाल लगाते हैं दरवाजों पर, ठीक है। अक्सर छिपकली को भगाने के लिए अंडा भी लगाया जाता है दीवार पर खाली करके ना उसको। कोई नींबू मिर्चों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मुझे लगता है कि शायद एक किसी का अमल है, ये कोई मुआहदा है, कोई निशानी है इन मखलूकात से, जिसको देखकर समझ जाना चाहिए आपको। मैं बताऊं क्या जी आपको, देखें, बार बार देखें, और जितनी बार देख सकते हैं देखें। बल्कि ये सब आप लोगों ने ही बताया, तमाम मैसेजेस मैंने आप ही पढ़े हैं। ये तो चंद हैं, ये तो कई लोगों ने महसूस किया इस बात को, और कह रहे हैं कि पहली बार हमें शदीद डर लगा, और वाकईतन हमें भी बहुत डर लगा। अंदाजा लगा लें, बब्बर शेर है यार, बब्बर शेर भाई, उसकी आवाज ऐसी अजीब सी मखलूक आपके सामने, अंदर नहीं, कहीं और नहीं, बाहर ओपन, उसी वक्त आ रही है, उसी टाइम पर। मतलब शेर की अल्लाह ने ऐसी हैबत रखी है कि दुनिया वो किसी चीज़ से नहीं डरता भाई, वो हर जानवर पे हमला करता है। और उसको ना, एक होता है ना कि जिस्म की खुशबू, उसको तो पता नहीं खून की खुशबू कहाँ तक क्या आती है। अब वो शेर वाकई हमारी मदद था, उसकी आवाज़ हमारे लिए मदद साबित हुई। सही, क्योंकि पहली बार हुआ ऐसा। अच्छा, मैं समझ रहा था कि शेर के रूप में भी इर्द गिर्द कोई मखलूक है आपके पास। मुझे यही समझ रहा था। मुझे डाउट है, हो सकता है, लेकिन अगर हमारे आसपास शेर में होता या कोई ओरिजिनल शेर होता तो ये तो सलामत ना होती, शायद हम भी ना होते। हाँ, तो ये तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाकई कोई मदद कह लें शेर की आवाज़ की शक्ल में, और मदद ही समझता हूँ मैं। क्योंकि उसके अलावा अगर शायद उस जंगल में शेर होता तो फिर तो बहुत वाकई हमले भी हो चुके होते, कहीं पहले भी रिपोर्ट हो चुके होते, और फिर हम भी वहाँ पर निहत्ते ही थे। दिखाऊं क्या आपको, बताऊं क्या, क्या क्या दिखाऊं। बहुत शुक्रिया जी आपकी दुआओं का, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके वक्त का। और बस ये सब हो रहा है, वैसे काम जो करवाए जा रहे हैं कर नहीं सकते। एक दो बातें थी, इमारत बड़ी खूबसूरत थी, बहुत यूनिक थी, दरवाजे, चीज़ें, उसकी बनावट। बीच में ना मैंने वहाँ पर एक सवाल पूछा था, एक ही सवाल पूछा था जिसका मुझे जवाब नहीं आया था, क्योंकि हर सवाल का जवाब आ रहा था। मैंने वहाँ पूछा था कि क्या आपको भेजा गया है। एक होता ना, खुद आए हैं या भेजा गया। खुद आने से मुराद एक अरसे से खाली जगह है, गुजर हुआ, देख ली जगह खाली, ना कोई रोशनी है ना कोई सफाई है, उधर बस गए खुद से। एक कोई भेजता है अमल के जरिए। तो मैं ये जब पूछा ना कि क्या भेजा गया, तब उसका कोई जवाब नहीं आया था मुझे। सुहेल भाई ने भी इस बात को नेक्स्ट किया था कि यार सजाद, हो सकता है कि यहाँ पर एक खाली रहा हो, किसी ने अमल कर दिया हो, किसी जरिए भेजा गया हो। क्यों? माशाल्लाह 2005 में तो ये बड़ी खूबसूरत इमारत, सही, जिसकी बाकियात आप देख सकते हैं, बड़े दिल से, चाह से इतना खूबसूरत बनाया। उस दौर में हवेली बनाई, महल बनाए, और आज आप हाल देख लें। तो बात ये, जो जैसा करता है वैसा भरता है। और जैसे पहले कर्म हुआ है यार,
सक्कर हवेली जैसी 200 साल पुरानी हवेली हाँ। जैसी का हल निकल आया, दखमा का हल निकल आया, कोयटा के भूत बंगले का हल निकल आया, हम्म। सक्खर में 50 साल पुराने स्कूल का हल निकल आया। हाँ तो वो तो बड़ा ये on खतरनाक record है था यार। चीज़ें। आप गए मतलब 50 साल बाद कोई बंदा अंदर कदम रखा था, वो बीटे वो जगह उधर भी कोई मखलूक मिली थी यार। ये ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें कि कहने को ऐसा लगता है कि हम जाएंगे तो नुकसान होगा, और हुआ ये कि जहाँ जहाँ हम गए उनका हल निकल आया। 200 साल से वीरान वो आबाद हो गई। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आपने छत का रास्ता हटाया और वहाँ पे कुछ मामला अचानक जैसे सामने से जंगल जग गया। बीच में अभी आप एक जगह गए थे जहाँ पे आप लोगों ने टैंक हटाया था, उधर भी ऐसे जानवर मिले थे काले काले अजीब से, हर उसमें कमर में मिला था सारा। तो कुछ ऐसा तो नहीं होता कि आप मतलब कुछ चीज़ें कैद करते हैं और वहाँ से आप लोगों की वजह से कुछ एक्टिव हो जाती हैं, वो पसंद नहीं करती हैं? वो सब बात जो है वो होती है, क्यों? मैं समझता हूँ बात सारी नीयत की होती है। ना हम उस मखलूक को कैद करने जाते हैं वहाँ पे, ना उसको पकड़ने भगाने या खुद रहने या खुद कुछ हासिल करने, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती। सिर्फ जानने की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा, बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए, किसी को तकलीफ़ पहुँचाए। शायद यही वजह है जो सब कुछ हो भी रहा है, और वो चीज़ें सामने आ रही हैं जो आज तक सोची नहीं होती। बहुत वो एक्सट्रीम लेवल वाक़यात सामने आ रहे हैं, अगर आप नोट करें SSD में, कभी नहीं सोचा था हमने। और ये समझने यही सब है जो आप लोग एक मोहब्बत रखते हैं, एक एतमाद रखते हैं हम पर, एक भरोसा रखते हैं हमसे, अपनी वो पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं शायद जो सगे रिश्तेदार भी ना शेयर करते हैं दूसरे से। शुक्र है। तो अल्लाह पाक ये मोहब्बतें बरकरार रखे जी, सब खुद ब खुद है। SSD हमने सोचा था हम एक लेवल बढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे ये, लेकिन अब तो हमारी सोच से नेक्स्ट के भी ऊपर चला गया माशाल्लाह से। सब करम जी, सब करम, शुक्र सब है। करम। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।